हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सोरानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर ज्योग्राफी सिंप्लीफाइड। और इसमें हम पहले बात कर चुके हैं एल नीनो की, लानीना की, एनसो की, इंडियन ओशियन डाइपोल की। तो वो आप ज्योग्राफी सिंप्लीफाइड नाम की प्लेलिस्ट में पहले जाके देख लीजिएगा, इसके बाद इसमें कंटिन्यू कीजिए। तो अब हम बात करेंगे आज हमारे मैडन जूलियन ऑसिलेशंस की, दैट इज एमजेओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। क्या होता है एमजेओ, क्या इसका फिनोमिना है, इंडियन मॉनसून के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा, और फिर हम लास्ट में एक कंपैरिजन देखेंगे छोटा सा एल नीनो, इंडियन ओशियन डाइपोल और इसका एमजेओ का, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक क्वेश्चन से। एमजेओ के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, दैट इज एमजेओ ऑसिलेशन इज अ लोकल फिनोमिना विच इज लिमिटेड टू इंडियन ओशियन ओनली। आपको ये बताना है, क्या ये करेक्ट है। दूसरा है कि जब भी एमजेओ साइकिल ओवर इंडियन ओशियन है, इट मींस इंडिया विल गेट लेस रेनफॉल। तो आपको ये दोनों में से करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको ये अभी नहीं आ रहा तो आप वीडियो देखिए, वीडियो के एंड में आपको पता लग जाएगा इसका आंसर क्या होगा। मैं भी बताऊंगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमजेओ होता क्या है, मैडन जूलियन ऑसिलेशंस क्या होते हैं। ऑसिलेशंस क्या होते हैं मतलब जब भी आपका एटमॉस्फेयर की बात करें, चाहे ओशियंस की बात करें, वहां पे प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होते रहते हैं, एंड दैट डिफरेंस जो है इन्हीं को हम जनरली ऑसिलेशंस बोलते हैं। जब हमने एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस की बात करी थी, वहां पे मैंने आपको बताया था ईस्टर्न हेमिस्फेयर का जो ओशियंस हैं उनके बीच में और वेस्टर्न हेमिस्फेयर के ओशियंस के बीच में जो हमने देखा था प्रेशर डिफरेंस, दैट वाज सदर्न ऑसिलेशंस। तो कुछ ऐसा ही ये भी है। अब इसमें क्या होगा, इसके अलग अलग नाम है, पहले आप नाम समझ लीजिए। इसको बोलते हैं 30 to 60 डे ऑसिलेशंस या 30 to 60 डे वेव्स, या फिर इसको बोलते हैं इंट्रा सीजनल ऑसिलेशंस। अब ये 30 to 60 डेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना 30 से 60 डेज के बीच में चलते रहते हैं। मतलब इनकी जो लिमिट रहती है वो 30 से 60 दिन किसी एक एरिया के ऊपर रहना है और फिर आगे निकल जाते हैं, राइट। तो इसके ऊपर मैं अभी आपको नहीं ले जा रहा, मैं आपको आगे ले जाता हूं। अब समझते हैं हम कि होते क्या है। तो आप बस एक चीज समझिए कि ये जो एमजेओ होते हैं, मैडन जूलियन ऑसिलेशंस, ये ट्रेवलिंग लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर्स होते हैं। यानी कि कभी ये जहां पे हवाएं डिसेंड करेंगी वहां पे हाई प्रेशर होगा, जब वहां से कन्वर्ज होंगी वहां लो प्रेशर होगा। ये मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। एक चीज समझिए, जब भी आप अर्थ की बात करेंगे तो ये जो है कुछ इस तरह से इनका मूवमेंट रहता है, यानी पूरा ग्लोब का ये सर्कल काटते हैं एंड दैट डायरेक्शन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये जो डिप्रेशंस हैं या हाई प्रेशर्स हैं, ये इस तरह से जो है इनकी मूवमेंट रहता है, यानी कि ईस्टवर्ड मूवमेंट रहता है। ये ध्यान रखना, नंबर 1। अब हम दूसरी बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट में बताता हूं। ज्योग्राफी में मैं जब भी बात करूं कि अगर कहीं पे टेम्परेचर इज हाई, इट मींस वहां पे हमेशा क्या होगा, लो प्रेशर होगा। ध्यान रखना, जब भी टेम्परेचर ज्यादा है लो प्रेशर होगा। एंड एक चीज आपको पता ही होगी कि विंड जो है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया में बहती है, ठीक है, तो उसे विंड बोलते हैं। अब मान लेते हैं कहीं पे टेम्परेचर कम है, ज्योग्राफिकल रेस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूं, जहां भी टेम्परेचर कम होगा वहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया होगा। अभी मैंने बताया विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी विंड फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ विंड। ध्यान रखना, जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है तो उसे विंड बोलते हैं, जब भी वर्टिकल मूवमेंट होता है तो उसे एयर बोलते हैं। जैसे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन होगा उसको हम एयर बोलेंगे। अब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जो ये विंड आई है इसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो ऊपर उठती है क्योंकि हल्की हो जाती है, गर्म हवा हल्की होती है, एंड इस अपवर्ड मोशन में वो ऊपर की तरफ ठंडी भी होती है, ठीक है। तो इसका जो कूलिंग होती है, आपको पता होगा एक टर्म होती है दैट इज 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर जो है एयर ठंडी होती है, दैट इज नॉर्मल लैप्स रेट। आपको पता होगा अर्थ की जो सरफेस है वहां पे हीट ज्यादा रहती है, जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाओगे वैसे वैसे कूलिंग होती जाएगी, राइट। तो ये कूल होके ऊपर कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन होके क्लाउड फॉर्मेशन होता है, एंड फाइनली यहाँ पे आपका रेनफॉल होता है। तो दैट इज द कंडीशन ओवर आपका किसके ऊपर, लो प्रेशर के ऊपर। यानी अगर मैं कहूं कि लो प्रेशर जो है वहां पे हमेशा इनस्टेबिलिटी बनी रहती है, यानी एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी, मतलब कभी भी वहां पे बारिश हो सकती है, तो दैट इज ट्रू। यानी कि यहां पे क्या बनी रहती है, इनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो जहां भी लो प्रेशर होगा बस आपको एक चीज समझनी है, वहां पे एयर राइज होगी, कंडेंसेशन होगा, रेनफॉल होगी, इनस्टेबिलिटी की कंडीशन रहेगी, राइट। अब बात करते हैं हाई प्रेशर की। हाई प्रेशर में कभी भी एयर राइज नहीं होगी, यहाँ पे एयर डिसेंड करती है।
यानी कि कहीं से एयर आएगी और वो डिसेंड करेगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। यानी कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो जो कंडीशंस होती हैं वो हमेशा कैसी रहेंगी, स्टेबल रहेंगी, यानी वहां पे रेनफॉल नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना जहां भी एचपी होगा वहां पे रेनफॉल नहीं होता है। अब बात करें ये जो एयर थी, अब जैसे ये कूल हो गई, कंडेंसेशन हो गया, इसके बाद यहां से ये डाइवर्ज होती है। डाइवर्ज मतलब ऐसे, तो जब डाइवर्ज होती है तो ध्यान रखना ये क्योंकि कोल्ड है तो कोल्ड जो है हैवी होती है वेट में, और वो डेफिनेटली सिंक करती है, मतलब डूबेगी। तो वो डूबती है किस तरफ, इस तरफ, यानी कि हाई प्रेशर के ऊपर ये सिंक करती है। और फिर से आप साइकिल देखेंगे, यहां से फिर से वो लो प्रेशर पे आती है, अगेन ये साइकिल। तो इस तरह से हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर के बीच में साइकिल चलता रहता है। इन सब में इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो आपको समझनी थी, जहां भी लो प्रेशर है मतलब वहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा, जहां पे हाई प्रेशर है वहां पे रेनफॉल नहीं होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एमजेओ जो है 2 सेकंड का खेल है। ठीक है, तो अब मैं इसको पूरा क्लीन कर रहा हूं, आप देखिएगा। अब हम समझते हैं एमजेओ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहिए तो। ठीक है, हम बात करते हैं अब एमजेओ की। अब पहले आप समझिए कि इंडिया, ये इंडिया है, ठीक है, इंडियन। तो यहाँ पे लो प्रेशर रहता है ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। हमारा जब मॉनसून है तो यहाँ पे पूरा लो प्रेशर रहता है इंडिया में, यानी यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा रहता है। आपको पता होगा समर के बाद ही मॉनसून आता है बिकॉज ऑफ दिस लो प्रेशर, है ना, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब ध्यान रखना, जब भी मैं कहूं आपको एमजेओ ओवर इंडियन ओशियन, यानी इंडियन ओशियन के ऊपर एमजेओ है, तो मैंने आपको बताया ये ऐसे कुछ ट्रेवल करता है। जब भी ट्रेवल कर रहा है, यहां ध्यान से देखिए, जहां पे विंड उतरेगी, जहां पे विंड डिसेंड करेगी, यहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर। ध्यान रखना, वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट अभी बताया। जहां पे विंड ऐसे कन्वर्ज हो रही है ऊपर की तरफ, यहां पे नीचे क्या होगा, लो प्रेशर। फिर जहां पे उतर रही है वहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर। तो इस तरह से ये क्या है, मैंने अभी आपको बताया, ट्रेवलिंग लो प्रेशर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर। समझ गए आप लोग। अब ये जो है 30 से 60 दिन एक साइकिल हमारे यहाँ पे रुकता है। अगर मैं कहूं एमजेओ जो है वो इंडिया के ऊपर है अभी, तो इंडिया के ऊपर है मतलब आप समझ जाना कि इंडिया के ऊपर ऐसा साइकिल है, यानी ये ऐसा वाला साइकिल है। और फिर ये जो उतरता है दैट इज समवेयर इन पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर। इंडिया के ऊपर कन्वर्ज हो रहा है मतलब यहां पे क्या होगा, लो प्रेशर। तो जब भी इंडिया के ऊपर एमजेओ है, इंडियन ओशियन के ऊपर एमजेओ है, मतलब वहां पे विंड क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, ऊपर की डायरेक्शन में उठ रही है। जैसे ही ऊपर की डायरेक्शन में विंड कन्वर्ज होंगी तो आपको पता है क्या होना है, रेनफॉल होना है। तो इंडिया के ऊपर जो है रेनफॉल जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि रेनफॉल इंक्रीज होता है। यानी कि एमजेओ फॉर इंडिया इज गुड, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा है। एमजेओ का होना मतलब इंडियन ओशियन में लो प्रेशर होना, इंडिया के ऊपर लो प्रेशर होना। इंडिया के ऊपर लो प्रेशर होना मतलब मॉनसून का अच्छा होना, रेनफॉल का ज्यादा होना। बस इतना ही आपको समझना है। अब मैं कहूं कि ये 30 से 60 दिन इंडिया के ऊपर रहता है, इसका साइकिल 30 से 60 दिन हो सकता है। 30 से 60 दिन के बाद ये आगे सरक जाएगा, तो इसके पीछे कौन आ रहा होगा, कहीं से हाई प्रेशर आ रहा होगा, तो फिर इंडिया के ऊपर कौन आ जाएगा, हाई प्रेशर आ जाएगा। एंड वो जो है इंडिया के लिए अच्छा नहीं होता। तो ध्यान रखना, लो प्रेशर मतलब एमजेओ हमारे ओशियन के ऊपर है, वो आगे निकल जाएगा तो फिर हाई प्रेशर आ जाएगा इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज समझनी और है, दैट इज कि ये पूरा ग्लोबल फिनोमिना है, पूरा ऐसे साइकिल काटता है पूरी अर्थ का, राइट। तो इंडिया का जो मॉनसून है वो सिर्फ 4 महीने की बात होती है। ठीक है, एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर इंडिया के मॉनसून की बात करें तो दैट इज लिमिटेड टू दीज 4 मंथ्स ओनली, है ना, 4 मंथ्स ही रहता है हमारे पास मॉनसून। अब आप समझिए कि ये 4 मंथ्स में हमारे पास कितनी बार आएगा, यानी अगर मैं कहूं कि हर 30 डेज का साइकिल है इसका, मतलब 30 दिन इंडिया के ऊपर रहा, फिर 30 दिन आगे जाएगा, फिर 30 दिन ऐसे करके, तो ये बहुत तेज साइकिल काटेगा ग्लोब का। ठीक है, हर 30-30 दिन में, यानी हो सकता है वो अपने पास इन 4 महीने में 3 बार आ जाए। 3 टाइम्स अगर इंडिया के ऊपर आ सकता है तो दैट इज ऑलवेज गुड कंडीशन फॉर इंडिया। बट मान लीजिए यही टाइम पीरियड जो है उसका धीरे धीरे वो ट्रेवल करता है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 50 डेज। तो 50 डेज में क्या होगा, पूरे ग्लोब को वो वापस जब रोटेट करके आएगा तो हो सकता है वो इंडिया के ऊपर एक ही बार आए, दूसरी बार आ ही नहीं पाए। इन 4 महीने की बात कर रहा हूं मैं। तो इन 4 महीने के बाद अगर आता है तो वो इंडियन मॉनसून को इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा, मतलब हमारा तो मॉनसून गया। इसका मतलब 2 चीजें समझना, ये अगर 30 डेज का साइकिल होता है, इफ दिस साइकिल इज ऑफ 30 डेज, दैट इज ऑलवेज गुड फॉर इंडियन मॉनसून, बिकॉज यहाँ पे 2 से 3 बार आ सकता है वो। लेकिन अगर ये ही जो एमजेओ है, इफ इट इज हैविंग दिस फेज ऑफ 40 डेज और मोर, तो इससे क्या होगा, इसका अकरिंग टाइम जो है इंडिया के पास वो कम हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, एक ही बार आएगा और हो सकता है दूसरी बार नहीं आए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस इतना आपको समझना था, दैट इज एमजेओ।
तो एमजेओ में इंडियन ओशन के ऊपर है, मतलब हमारे पास लो प्रेशर है, विंड वहां पे कन्वर्ज हो रही है। अगर एमजेओ वहां से आगे गया मतलब पैसिफिक ओशन में, तो वहां पे लो प्रेशर हो जाएगा, इंडिया में हाई प्रेशर हो जाएगा। दैट्स इट, नथिंग एल्स इज देयर इन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये था एमजेओ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, इसमें दो फेज होते हैं, मैंने आपको बताया। एक फेज होता है जिसको हम कन्वेक्टिव फेज बोलते हैं, यानी कि वो हमारे यहाँ पे लो प्रेशर होगा और कन्वेक्शन होगा। कन्वेक्शन मतलब विंड जो एयर है वो ऊपर राइज होगी। दूसरा फेज होता है सप्रेशन वाला, यानी वहां पे आपके ऊपर क्या होगा, एचपी होगा और उसमें आपके वहां पे रेनफॉल नहीं होगा। इसके बाद ये जो है कह रहा है कि दैट इज 8 फेज में एमजेओ आता है, 8 फेज होते हैं टोटल इसके। इसके बाद ये जो है एक साइकिल होता है 30 to 60 डे। तो अगर वो एमजेओ इंडिया के ऊपर है, इंडियन ओशन में, दैट इज ऑलवेज गुड फॉर इंडिया, दैट ब्रिंग्स गुड रेनफॉल फॉर इंडिया। लेकिन अगर वो पैसिफिक ओशन के ऊपर है, मैंने आपको बताया इंडिया के ऊपर था लो प्रेशर, पैसिफिक में चला गया, मतलब अब वहां पे रेनफॉल ज्यादा है, वहां पे लो प्रेशर है, हमारे यहाँ पे जस्ट पीछे वाला यानी हाई प्रेशर आ चुका है, दैट इज बैड फॉर इंडिया। ठीक है, इसके साथ ही आप ये भी समझ जाना 30 डेज का पीरियड गुड फॉर इंडिया एंड मोर देन 40 डेज जो है दैट इज नॉट गुड फॉर इंडिया। बस इतना इसमें आपको समझना है, दैट्स इट। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम जरा हमारी पहली स्लाइड पे चलते हैं, जहां पे मैं बता रहा था काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आपको बाद में समझ में आएंगी। द फर्स्ट थिंग सेज इट इज द ओशियनिक एटमॉस्फेरिक फिनोमेना। मैंने आपको बताया जो ओशियंस हैं, खास करके ट्रॉपिकल ओशियंस, उसके अराउंड ये प्रेशर एंड टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होते हैं, जिसके कारण ये जो एमजेओ है ये क्रिएट होते हैं। और इसका जो इंपैक्ट होता है वो पूरा ग्लोबली होता है। कभी लो प्रेशर इंडियन मॉनसून में है, कभी वो लो प्रेशर पैसिफिक ओशियन में है, कभी फिर कहीं और जगह पे है। तो यानी आधे एलपी होंगे आधी जगहों पर। अगर मैं पूरे ग्लोब की बात करूं, कहीं पे लो प्रेशर कहीं पे हाई प्रेशर, तो आधी जगहों पर लो प्रेशर होंगे, आधी जगहों पर क्या होंगे, हाई प्रेशर होंगे। तो ये एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं कि ग्लोबल फिनोमेना है, आधे जो है उनके ऊपर हाई प्रेशर होता है, आधों के ऊपर लो प्रेशर होता है। एक चीज तो ये समझना। दूसरा, इसका जो इंपैक्ट होता है वो वीकली एंड मंथली जो टाइम स्केल पे चलता है, वीक्स में भी हो सकता है इसका इंपैक्ट और मंथली भी हो सकता है, ये जो चेंज होता है ये वाला। इसके बाद इसको बोलते हैं ईस्टवर्ड मूविंग है, मैंने आपको बताया वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। पल्स ऑफ क्लाउड इसको बोलते हैं, मतलब ऐसा लगेगा आपको क्लाउड्स कभी इंडिया के ऊपर आ गए, फिर वो पैसिफिक ओशन में आ गए, मतलब दिस इज मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स, ये भी ठीक है। या फिर मैं यूं कहूं कि ट्रेवलिंग लो प्रेशर्स एंड हाई प्रेशर्स, ये भी ठीक है। एमजेओ ओवर इंडिया मतलब लो प्रेशर ओवर इंडिया, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है। इसके बाद ये ट्रैवर्सिंग फिनोमेना है। ट्रैवर्सिंग मतलब ये कंटिन्यूअसली मूविंग फिनोमेना है, 30 से 60 दिन इंडिया के ऊपर, फिर आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द स्टेटमेंट। आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट। ये इसमें आप समझ सकते हैं, ये अगर इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन के ऊपर एमजेओ का होना मतलब यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर का होना। लो प्रेशर का होना मतलब क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन मतलब गुड रेनफॉल ओवर इंडिया, दैट्स इट। और इसी टाइम पे आप देखोगे अगर इंडियन ओशियन में लो प्रेशर है, इसका मतलब जो ये वाला एरिया है पैसिफिक ओशियन, वहां पे क्या होगा, डेफिनेटली हाई प्रेशर। ठीक है, तो ये साइकिल में है, पीछे इसके पीछे क्या आएगा, दैट इज अगेन हाई प्रेशर। यहाँ पे लो प्रेशर, अगेन हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर होगा मतलब वहां पे विंड क्या करेंगी, ऑलवेज डिसेंड करेंगी, यहां से इस तरह से डिसेंड करेंगी। डिसेंड करेंगी मतलब रेनफॉल वहां पे नहीं होगा, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है मतलब रेनफॉल होगा। ठीक है, तो दैट्स इट। अब हम बात करते हैं हमारे आगे एक कॉन्सेप्ट की, दैट इज एल नीनो, इंडियन ओशियन डाइपोल एंड एमजेओ। इन सब में क्या रिलेशनशिप है। अगर हम बात करें कि अगर मैंने आपको ये बताया था, याद होगा आपको, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अगर लो प्रेशर है, इन जनरल लो प्रेशर रहता है, दैट इज ऑलवेज गुड, क्योंकि यहां से जो एयर राइज करेगी वो यहां पे आती है मस्करीन हाई पे, और वहां से फिर डाइवर्ट होती है इंडिया की तरफ। इंडिया में भी लो प्रेशर होता है उस टाइम पे जब मानसून होता है, तो लो प्रेशर यहां पे है, अगर यहां भी लो प्रेशर है दैट इज गुड फॉर इंडियन मानसून। यानी कि अगर मैं बात करूं ला नीना की, तो ला नीना में ये लो प्रेशर और ज्यादा अच्छा हो जाता है, मतलब अगर ये ज्यादा होगा अच्छा, ये ऑलरेडी एलपी है, तो ला नीना इज ऑलवेज गुड। ठीक है, ला नीना इज ऑलवेज गुड फॉर इंडियन मानसून। बात करते हैं एल नीनो की। एल नीनो में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में, ये वाला एलपी गायब हो जाता है, यानी ये जो एयर थी इसका कनेक्शन कट जाता है, यानी कि ये जो एयर थी ये वीक हो जाएंगी। तो एल नीनो इज नॉट गुड फॉर मानसून, मतलब हमारे इंडियन मानसून के लिए एल नीनो इज ऑलवेज अ बैड सिचुएशन। एल नीनो के टाइम पे ही जो सदर्न ऑसिलेशंस होते हैं उनको बोलते हैं एनसो, तो वो एनसो एल नीनो से ही एसोसिएटेड है, दैट इज ऑल्सो बैड फॉर इंडियन मानसून। अब एक कॉन्सेप्ट और मैंने बताया था आपको इंडियन ओशियन डाइपोल का, इसका मतलब था ये जो अरेबियन सी था इसका टेम्परेचर बढ़ जाता था, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण आपको पता होगा जहां भी टेम्परेचर बढ़ेगा वहां पे क्या होगा, एलपी क्रिएट होगा। एलपी क्रिएट होगा मतलब क्लाउड फॉर्मेशन होगा, मतलब
रेनफॉल ज्यादा होगा। तो अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है मतलब अरेबिक ओशन का टेम्परेचर ज्यादा है, दैट इज गुड फॉर इंडियन मॉनसून। तो यानी पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो है दैट इज गुड फॉर इंडियन मॉनसून। तो ये 4 समझ में आए। इसके बाद लास्ट हम समझें अगर MJO, मैडन जूलियन ऑसिलेशंस, अगर वो इंडिया के ऊपर है दैट इज ऑलवेज गुड फॉर इंडिया। तो ये आपके 5 का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके बाद एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप ध्यान रखना, इंडियन ओशियन डाइपोल जो फिनोमेना है वो लोकल फिनोमेना है, दैट हैपेंस ओनली इन इंडियन ओशियंस, ठीक है, ज्यादा इसका इंपैक्ट नहीं होता। बट व्हेन इट कम्स टू एल नीनो या फिर लानीना एंड नेक्स्ट आपका दैट इज MJO, ये जो है इनका इंपैक्ट बहुत ग्लोबल है, दीज हैविंग ग्लोबल इंपैक्ट, इन सबका ग्लोबल इंपैक्ट है। लोकल फिनोमेना जो है वो इंडियन ओशियन डाइपोल है, बट ग्लोबल इंपैक्ट जो है ये तीनों जो है दैट इज ग्लोबल फिनोमेना है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इंडियन ओशियन डाइपोल हो चाहे वो एल नीनो हो चाहे वो लानीना हो, ठीक है, दीज ऑल आर फिक्स्ड पैटर्न्स। मतलब फिक्स्ड मतलब ये मूविंग नहीं है, मूव नहीं करते। लेकिन आपने देखा MJO जो है वो मूविंग पैटर्न में, ऐसे रिदमिक पैटर्न में है, पूरा ऐसे वेस्ट टू ईस्ट साइकिल लगाता है, तो ये फिक्स्ड है। जबकि अगर मैं बात करूं MJO तो दैट इज ट्रैवर्सिंग फिनोमेना, ठीक है, ट्रैवर्सिंग फिनोमेना। सो दैट्स इट। ये थोड़े से आपको डिफरेंस है, अगर आपको ये समझ में आ गए तो आपका MJO से रिलेटेड कोई क्वेश्चन खराब नहीं होगा, राइट। तो ये 5 फिनोमेना हम सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन सेज, first statement says MJO oscillations is a local phenomena. No, it is not local phenomena. Indian ocean dipole is a local phenomena. So one statement 1 is wrong. Second one says कि during MJO cycle over Indian Ocean, India gets less rainfall. No, MJO over India means low pressure over India. Low pressure over Indian Ocean and India means good rainfall for India. That is also wrong. It means none of the above is a correct statement. I hope आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा। अगर ऐसा है तो हम इन सब प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं। कमेंट करिए और बताइए कैसा रहा ये, कैसे आपको टॉपिक कितना समझ में आया। साथ ही शेयर एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.